पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरगाम, मैंने आपको एक खबर दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और न्यूट्रल चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान पर यह दबाव डाल रहे हैं कि आप इमरान खान के खिलाफ केसेस को तेज कर दो, लेकिन चेयरमैन नैब ने इस हवाले से अपने हाथ खड़े कर दिए। इंटेलिजेंस एजेंसी समेत पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं छोड़ा गया। FIA, IB, नैब, हर इदारे को इमरान खान के खिलाफ एक करप्शन स्कैंडल निकालने के लिए निकाला गया, लेकिन इमरान खान ने पौने 4 साल हुकूमत की। अभी तक उनके खिलाफ इस 1 साल के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अभी तक कोई करप्शन स्कैंडल उनका सामने नहीं ला पाए और ना ला पाएंगे। अब जनाब, कुछ बड़ी खबरें हैं कि इमरान खान साहब अपनी सियासी जिंदगी के खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं। सबसे पहली खबर के खेल जो है वो बिगड़ता चला जा रहा है और अब इस्टेब्लिशमेंट खुलकर सामने आ चुकी है कि कोई अब लिहाज नहीं रखा जाएगा। इमरान खान का जुडिशियल मर्डर यानी कि भुट्टो मॉडल नाफिज करने की तैयारियां न सिर्फ मुकम्मल कर ली गई हैं, बल्कि जनाब कुछ अहम अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान को तख्तादार पर उल्टा लटकाने की तैयारियां हो रही हैं। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इनसाइड सोर्स हमें क्या बता रहे हैं और उस वक्त अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है, ये तमाम तफसीलात मैंने बमा हकाइक को बमा सबूत रखनी है। इस पर आपने गौर करना है। और फिर जनाब दूसरी खबर पर हम बात करेंगे कि जनरल फैज हमीद जो कि साबिक DG ISI हैं और उनके समेत 20 फौजी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनकी गिरफ्तारी की वजह क्या है, डॉट से डॉट्स आपने कनेक्ट करने हैं। बहुत सारी इनसाइड न्यूज़ है आज मेरे पास कि इनकी गिरफ्तारी की असल वजह क्या है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं कि हकीकत क्या है और माजरा क्या है और होने क्या जा रहा है। और फिर जनाब मरियम नवाज ने भी जनरल आसिफ मुनीर पर घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया है इमरान खान के हवाले से कि वो इमरान खान के हैंडलर हैं। ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मरियम नवाज जो हैं वो अब डायरेक्टली जनरल आसिफ मुनीर पर जो है वो वार करना शुरू हो चुकी हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ इस वक्त प्रोपेगेंडा जो है वो मजीद तेज कर दिया गया है। उस प्रोपेगेंडा की असल हकीकत आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम 29 दिसंबर 2022 को एहसन इकबाल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट की बातें करने वाला मुल्क दुश्मन है, लेकिन कल जनाब उनके ही वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान को दिवालिया करार दे दिया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो चुका है और हम एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। अब जनाब फैसला ये करना होगा कि मुल्क दुश्मन कौन है। रजीम चेंज के बाद ये सारे दुश्मन जो है वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ चला रहे हैं और अपने आप को गद्दार दुश्मन मीर जाफर और सादिक करार दे रहे हैं। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को ख्वाजा आसिफ ने एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब सदर इलेक्शन कमीशन की आईनी हदूद में तजावुज़ और सियासत ना करें, अपनी आईनी औकात में रहें। अब जनाब इलेक्शन कमीशन तो ये बात करता है कि हम जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, गवर्नर्स वो सारा मामला जो है वो गवर्नर्स देंगे, गवर्नर्स इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। उधर से गवर्नर ये कहता है कि मैंने आईनी तौर पर असम्बलियां तहलील नहीं की थी, मैं आईनी तौर पर मुजाज नहीं हूं कि मैं इलेक्शन की तारीख दूं। सदर पाकिस्तान के पास जाएं, सदर पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नर्स के खिलाफ कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब जाएं तो जाएं किधर। उधर से सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐलान कर रही है कि अगर आपने 90 रोज में इलेक्शन ना करवाए तो तौहीन अदालत भी होगी और तौहीने ये तो आप जो है वो आइन भी तोड़ेंगे, आर्टिकल 6 आपके ऊपर लगेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन है जो इलेक्शन की तारीख देगा। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन है जो इन पर दबाव डाल रहा है कि आपने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करना। आज जनाब शेख रशीद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है और उन्होंने सदर पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और वो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं। सदर मुमलिकत को कहता हूं कि पीर को इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफा देकर चले जाएं। ये जनाब शेख रशीद साहब ने अपने ही सदर के खिलाफ जो है वो उन्होंने ऐलान जंग किया और बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते तो घर जाएं, आप क्यों इस मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं। तो असद उमर साहब जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि पीर मंगल तक आपको इलेक्शन की तारीख हमें मिल जाएगी और अगले 48 से 72 घंटों में इलेक्शन की तारीख आने वाली है। जो मेरे अंदर के जराए हैं वो बता रहे हैं, जो इनसाइड सोर्स है वो हमें कंफर्म कर रहे हैं कि 102 दिन के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। अब जनाब नैब को पीछे लगाया, FIA को पीछे लगाया गया। इमरान खान और उसकी पार्टी के लोगों के खिलाफ अभी तक कोई करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं ला सकी ये इंपॉर्टेंट हुकूमत। बड़ी कोशिशें की गई कि किसी ना किसी को पकड़ा जाए और उसको करप्शन के स्कैंडल के अंदर जेल में डाला जाए। अब जनाब हुआ यह है कि करप्शन और इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल का इल्जाम FIA ने
फरह हबीब को तलब कर लिया है। पहले फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाने से रोकने पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया और अब मुझे एफआईए की जानिब से मनगढ़ंत इंक्वायरी का नोटिस मिल चुका है। फरह हबीब साहब ने इस हवाले से रद्द अमल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से। जनाब, उनके खिलाफ इस वक्त प्रोपेगेंडा जो है वो मजीद तेज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो नून लीग का मीडिया सेल है वो इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है और एजाज सैयद जो कि जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और नून लीग के घर के भेदी हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा उमर चीमा से कि मज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं जब लाहौर हाई कोर्ट में जज थे तो जनरल फैज हमीद उस वक्त DCISI थे, तो उस वक्त DCISI ने बराह रास्त कॉल की राना सनाउल्लाह को और राना सनाउल्लाह जो हैं वो उस वक्त वजीर कानून थे लाहौर में और उनको कहा गया राना सनाउल्लाह साहब को कि आप जो हैं वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट का जज लगवाएं। और ये जज कमीशन के अंदर भी इनकी मेंबरशिप थी राना सनाउल्लाह की और उनको ये पैगाम दिया गया था जनरल फैज हमीद साहब की जानिब से और ये आज इंकशाफ किया गया है एजाज सैयद साहब की जानिब से। अब इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और फिर एक परवेज राई साहब के साथ मज़ाहिर अली अकबर नकवी की एक ऑडियो लीक सामने आती है। अब जनाब आज है कि मरियम नवाज ने जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उन पर एक घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया है और अभी तक ये पाक फौज के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा रुकने का नाम नहीं ले रहा और मरियम नवाज वही घटिया प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ अमल है। कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है तो कभी जनाब पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। कल मरियम नवाज ने अपने भाई को एक इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी साहब को और इनके घर के जाहिर है वो एक नौकर हैं, तो उन्होंने उसमें कहा कि फैज़ हमीद ट्रेसेस इन इंस्टीट्यूशन स्टिल सपोर्टिंग इमरान खान, कि जो फैज़ हमीद की बाकियात हैं वो अभी तक इदारों में बैठकर इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक इदारा जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा है। ये मरियम नवाज ने अपने इंटरव्यू में बात की है। अब जनाब आदिल राजा साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट किया है कि खामोश मुजाहिदों के मुताबिक वीडियो वाली नानी बहुत ही बोंगी हैं। ब्रिगेडियर राशिद नसीर और ब्रिगेडियर फहीम रजा जनरल फैज़ हमीद के दो अहम तरीन ट्रेसेस हैं मगर इमरान खान के दुश्मन हैं। अब ये वो बात कर रहे हैं लेकिन मैं उनको दुश्मन नहीं समझता। हर इदारा जो है वो अपनी आईनी हदूद में काम कर रहा है और वो ये कहते हैं कि अगर वो दो शख्स जो हैं वो जनरल बादशाह और फैज को नहीं बचा सके तो इमरान खान को क्या खाक नुकसान पहुंचाएंगे। और ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनरल फैज हमीद की जो बाकियात हैं वो जनाब इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं। हालांकि उनकी बाकियात आपको अंदाजा हो गया, जनरल फैज हमीद का मकरूज चेहरा कौम के सामने आया है कि रजीम चेंज के वक्त इनका क्या किरदार था, इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने में जनरल फैज हमीद का क्या किरदार था, वह सब कुछ आपके सामने आ गया। तो अभी भी ये फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मरियम नवाज की जानिब से। अब एक और खबर है, बड़ी घिनौनी खबर है मोहन सलाई साहब के हवाले से। उन्होंने कहा है कि मेरा कजन सगीम गोंदल आज गुजरात से मंडी भावोदीन जाते हुए उठा लिया गया है। अब गिरफ्तार नहीं हुआ, उठाया गया है और वो भी गायब और उसकी गाड़ी भी गायब हो चुकी है। पुलिस एफआईए नैब्स में सब ने लाइलमी का इजहार किया है। अब जनाब ये किसने हिरासत में लिया है, कौन मिस्टर एक्स है जिसने उनके कजन को हिरासत में ले लिया है और मोहम्मद खान भट्टी जो हैं वो अभी तक जनाब एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, उनको जनाब किसने अगवा किया हुआ है। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिस्टर एक्स जो है वो शदीद घबराहट का शिकार है और वो सबको उठाने पर लगे हुए हैं। इस वक्त ये हालात पाकिस्तान के बन चुके हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है और अभी तक लोगों को अगवा किया जा रहा है और उनको इमरान खान के खिलाफ भड़काने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की जनाब सूरत हाल है और मरियम नवाज जो है वही पाक फौज के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा भी कर रही हैं। अब आ जाएं कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं और उनके 20 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसकी वजह क्या है, इमरान खान साहब जो हैं उनका जुडिशल मर्डर, उनको फांसी देने के लिए केस जो है वो फौजी अदालतों में पहुंच चुका है और भुट्टो मॉडल नाफिज करने की किस तरह से तैयारियां हो रही हैं मैं आपके सामने तमाम तफसीलात रखने जा रहा हूं। नादरगाम सलमान अहमद साहब ये जनाब इमरान खान साहब के साबिक मशीर रह चुकी हैं, बराए सकाफत कल्चर और सकाफत के मशीर थे उनके दौरे हुकूमत में। सलमान अहमद साहब ने एक बहुत अहम ट्वीट किया है और ये वही सलमान अहमद है जिन पर मेजर ओकरी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मेजर फैसल नसीर साहब से मुलाकातें करते रहे थे, लेकिन उन्होंने सलमान अहमद साहब ने इसकी तरदीद कर दी थी। सलमान अहमद साहब ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है कि जनरल फैज हमीद हैज़ बीन अरेस्टेड, कि उनके जो इनसाइड सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि जनरल फैज हमीद साहब को अरेस्ट कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ उन्होंने कहा कि मोर देन 20 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 1 स्टार, कि 20 से ज्यादा अफसरान और उसमें एक स्टार वाले जनरल भी हैं और एक बहुत सारे कर्नल्स को भी इसमें अरेस्ट किया गया है।
अब इसके जवाब में हैदर मेहदी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अगर सच है तो जनरल आसिम मुनीर की तरफ से तवज्जो हटाने और ब्राउन पॉइंट्स एक बनाने की एक खाम और अहमकाना कोशिश है और जो फैज के खिलाफ जाती इंतकाम है, लेकिन खेल शुरू होने दो। अब जनाब असल वजह क्या है कि वाकई तौर पर जनरल फैज हमीद साहब को अरेस्ट किया गया है, माजी क्या बताता है और माजी करीब में क्या कहा गया। नदीम मलिक साहब ने आज से कुछ दिन पहले एक अहम तरीन इंकशाफ अपने टीवी प्रोग्राम में बैठकर किया। उन्होंने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच फौज का एक तहकीकाती इदारा है, उसने अंदर खाते एक इंक्वायरी शुरू कर दी है, जिसमें जो मिलिट्री एडीसी थे शहबाज शरीफ के जो ऑडियो लीक का एक बहुत बड़ा सरगना थे अब्दुल रहमान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्होंने बताया कि 8 से 10 अफसरान को मजीद गिरफ्तार किया गया है और जनरल फैज हमीद के खिलाफ भी शिकंजा तंग हो चुका है। और फिर उसी में उन्होंने ये बात की कि जो अफसरान इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे और राब्ते में हैं और उन्होंने फौज के खिलाफ उनके ज़ाब्ता कंडक्ट के खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ भी इंक्वायरियां शुरू हो चुकी हैं और ये इंक्वायरियां जो हैं उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। और फिर जनाब एक और खबर है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है कि एजाज सैयद और उमर चीमा साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से ये खबर दी, वो भी आपको बता देता हूं। और उन्होंने कहा था कि हाल ही में एक फैमिली जो है वो बैरून मुल्क जा रही थी और उसमें से एक शख्स को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, लेकिन उन सब का किसी का भी ईसीएल में नाम नहीं था। जैसे ये फैमिली जो है वो डिपार्चर लॉन्च पे पहुंची तो फैमिली के सरबराह कर्नल रिटायर्ड लियाकत अली वसीम के सिवा बाकी तमाम अफराद को बैरून मुल्क जाने दिया गया है। उन्होंने बताया कि लियाकत अली वसीम जो हैं वो जनाब ISI इस्लामाबाद ऑफिस के साबिक सरबराह हैं और ये जनरल फैज हमीद के खास आदमी थे और ये वो शख्स है जो पार्लियामेंट चलाया करता था और पनामा पेपर की तहकीकात तक जो है वो इसका बहुत बड़ा हाथ है और नून लीग के खिलाफ दीगर केसेस तक भी जो लियाकत अली वसीम हैं उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। अब जनाब वो मजीद ये बताते हैं कि फैज हमीद की वाहिद अफसर नहीं है बल्कि बहुत सारे अफसरान जो हैं उनकी पूछताछ हो रही है और बहुत सारे अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिम महमूद जो हैं उनको भी मुस्ताफ़ी होने का कहा गया। ये रिटायर्ड नहीं है बल्कि ये हाजिर सर्विस है, इनको मुस्ताफ़ी होने का कहा गया। उन्होंने इनकार कर दिया और फैज हमीद के 2 ब्रिगेडियर्स को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उनमें से एक रिटायर्ड हैं और एक जनाब DG के ओहदे पर भी विराजमान हैं। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट और इंतहाई अहम हो चुका है कि जनरल फैज हमीद साहब जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। अंदर खाते कार्रवाइयां चल रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी, खबरें हम तक पहुंच रही थी और उस वक्त जब जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया गया था तो जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो उनके खिलाफ ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते थे बकौल अहमद मीर के वो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे। तो ये इस वक्त क्या ज़ाती इंतकाम हो रहा है, क्या मामला चल रहा है और इस सारी सूरत हाल को जोड़ने की कोशिश की जाएगी इमरान खान साहब के साथ। और इमरान खान जो रजीम चेंज हुआ जिस पर इमरान खान साहब ने अपना बयानिया बनाया तो रजीम चेंज उल्टा इमरान खान के गले डाला जाएगा। अहमद मीर के बकौल इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 भी तैयार हो रहा है, उसका रेफरेंस तैयार हो रहा है जिसमें सदर ममलिकत और कासिम सूरी के खिलाफ सब कुछ होगा। तो ये इस वक्त इमरान खान के साथ जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं और आर्टिकल 6 का फंदा तैयार करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल किया, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।